बिल्कुल, बिल्कुल सुशील सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बात करेंगे काम निकलने के बाद फिर अपनी उन्हीं हरकतों को अंजाम देना ये लोग शुरू कर देते हैं और अक्सर ये सदियों से देखा भी जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर अगर एक नज़र डाली जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ को मालूम है कि अंदरूनी हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम कंट्रीज जो हैं वो किनारा करती जा रही हैं पाकिस्तान से, हालांकि पहले भी किनारा था लेकिन अब ज़्यादा दूरियां जो है वो बनती जा रही हैं और ऐसे में इन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और इसलिए यहाँ पर ज़रा रणनीति जो है वो पाकिस्तान की हटकर इस वक्त नज़र आ सकती है। अगर हम पीओके की बात करें, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की हम बात करें, तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लगातार आज़ादी की मांग जो है अंदर खाने में ही तेज होती जा रही है। वो हालात भी काबू में नहीं कर पा रहे हैं शहबाज शरीफ। बिल्कुल, आप देख लीजिए शहबाज शरीफ एक तो आतंकवादियों के सामने कठपुतली बन के नाच रहा है और दूसरा हो गया आर्मी के सामने। हम्म। जनरल मुनीर जो कहता है वही शहबाज करता है। हम्म। ये अपने दिमाग और अपने पावर से कुछ नहीं करता है, जो इसको बताया जाता है वो आगे कर रहा है। आप इसके देख लीजिए हाल क्या है पाकिस्तान में। अब बलूचिस्तान या पाकिस्तान अकबर कश्मीर ले लो, खैबर पख्तूनख्वा और दो तीन इलाके हैं जहाँ लोग ओपनली कह रहे हैं हमारे देश में कि ये मोदी जैसा नेता पैदा हो। पाकिस्तान अकबर के कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ मिल जाए। मोदी जी आप कोई ऐसा कदम उठाओ कि ताकि हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। हम्म। वो पाकिस्तान के लोगों को भी समझ है, लेकिन पाकिस्तान में दो टाइप के लोग हैं। जो पढ़ा लिखा लोग है वो समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन सारे देशों के सामने क्या है। और पाकिस्तान के लोग ये भी मानते हैं जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं सारे कपड़े इनके उतारे जाते हैं। बाहर से कोई जाता है यहाँ के लोगों को कपड़े नहीं उतारे जाते हैं। इतना बदनाम स्टेट हो गया, इतने लोग इनके जो टेररिज्म की नज़र से इनको देखते हैं। हम्म। इनकी हालात है, ये चीज़ है। उसके बाद भी अगर नवाज शरीफ को या ये शहबाज शरीफ को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगे, वो अपने ये ख्वाबों में जिएंगे कि मैं भारत के साथ मुकाबला करूंगा, मैं अब बाकी लोगों के पास दुनिया के हम्म। सामने जाता हूँ। शुक्र है आज तो उनको फिर भी मजिस्ता के लिए लोगों को फोन वगैरह कर रहा है। इससे पहले जब भी वो सऊदी अरबिया वगैरह जाता था, वहाँ के जो नेता थे जहाँ वहाँ के शासक थे, उनको लग रहा है कि बेखी कटोरी लेके आ गया। हम्म। ये पाकिस्तान की रेपुटेशन होगी। बहुत हम्म। बार जो पाकिस्तान के भाई इमरान खान भी जब कुछ विदेशों में जाना जाते थे तो उनको या अपना प्राइवेट एयरप्लेन नहीं होता था। वो देश वालों से मिलते कहते थे आप इसको लिफ्ट दे दो। ऐसी कंट्री क्या हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करेगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बिल्कुल हम आप इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इंटरफेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से खुद को वो शांति दूत बताने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी हंसी आती है कि आसिम मुनीर जो हैं वो गए थे भोज पर। जब उन्हें बुलाया गया तो वो भागते हुए गए और उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और उसके कुछ वक्त बाद ही ईरान पर अटैक कर दिया तो उसका कहते हैं कि हम निंदा करते हैं। ये तो मतलब कि सोचने समझने की जो इनकी बुद्धि है वो नजर आती कम है है। पाकिस्तान वालों की। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बड़ा पाकिस्तान में भी खुशियां मनाई कि हमारे देश का इतना इज्जत है कि ट्रंप साहब ने उनको परेड में बुलाया था। हम्म। लेकिन परेड में उसको कोई न्योता नहीं मिला। हम्म। पाकिस्तान में बड़ी उसकी ये बेइज्जती हो गई कि ये कह रहे थे कि इसको परेड में बुलाया गया, ऑनर दिया गया नहीं हुआ। अब ईरान ने इसराइल वार शुरू हो गया, ट्रंप ने उसका फायदा उठा दिया, इसको ये गधा बना दिया, इसको बोला हम्म। कि आप आ जाओ हमारे लंच वगैरह कर दो, आप हमारे साथ हो हम आपके साथ हैं। हम्म। बाद में ट्रंप को यह मतलब था कि ये पाकिस्तान में ट्रंप की एयरबेस है, अमेरिका की एयरबेसिस है। हम्म। वो अगर ईरान पे हमला वगैरह ज्यादा करना चाहता तो पाकिस्तान की एयरबेस भी यूज करता है। अब पाकिस्तान को जब ये भारत के साथ दो बार उन्होंने युद्ध किया, उस टाइम ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। हम्म। अब उस वजह से कि या दूसरा चीज देख रहे पाकिस्तान को, ईरान को अपनी पेशकश की थी कि हम आपको न्यूक्लियर हेड्स कुछ दे देंगे अगर आपको जरूरत पड़ेगी। हम्म। बाद में जब प्रेशर आ गया कि उसने सोचा कि अभी मैं भारत से निपटा नहीं हूँ, पूरा भारत से बरी नहीं हुआ हूं, तो उस पर भी उन्होंने उल्टा बयान कर दिया हम्म। कि नहीं जी हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम न्यूक्लियर उनको दे देंगे। उसके बावजूद दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ईरान का बॉर्डर सारा बंद कर हम्म। दिया जो इनके साथ टच बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील सर। और फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात अब बने हुए हैं, जो फरियादें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, भारत उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, हमारी गवर्नमेंट उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। और आगे सिलसिला कैसे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सोडी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक